अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। अच्छा बेटा, हम लोग जो था वो सॉल्बिलिटी का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी की थी। फिर हमने इसके जनरल फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें हमने लाइक डिज़ोल्व लाइक कल कर लिया था। और अब जो हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर हमने डिस्कस करना है वो सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, ठीक है। और इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वो बताना लाजमी है, ताकि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ सके। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या है सॉल्युबिलिटी एंड द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अब ये टॉपिक से आपको जैसे लग रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, तो पहले अगर मैं सोल्यूशन की बात करती हूँ जी, सोल्यूशन कैसे बनता है। हमारे पास सोल्यूट होना चाहिए प्लस हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे तो हम इनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा सॉल्युबिलिटी का। जनरल प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। जैसा जो है वो हमारे पास सोल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी जो है वो दोनों आपस में मिक्स होंगे और वो सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तभी वो सॉल्युबिलिटी को शो करेंगे, अपनी हल पजीरी को शो करेंगे कि इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ बेटा, देखो मेरे पास ये एक ग्लास ऑफ पानी है, तो मैं इसके अंदर चॉक ऐड कर देती हूँ। तो आप देखते हो कि जब मैं चॉक को इसमें ऐड करूँगी तो ऐड करने पर थोड़ी देर में क्या होगा, चॉक नीचे बैठ जाएगा, वो इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट इसमें क्या था, चॉक था, ठीक है। और जो मेरे पास सॉल्वेंट था वो मेरे पास क्या था, सॉल्वेंट मेरे पास था वाटर, ठीक है। अब देखो ये सोल्यूट था और ये सॉल्वेंट था। सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन ना होने के बराबर थी। क्यों? क्योंकि ये जो चॉक है वो नॉन पोलर है और जबकि जो वाटर है वो पोलर है, ठीक है। देखो सोल्यूशन मैंने बनाया है पानी और चॉक के साथ, लेकिन चॉक जब इसमें सॉल्युबिलिटी शो नहीं कर रहा, वो इसमें हल नहीं हो रहा। अब सोल्यूट मेरे पास चॉक था, सॉल्वेंट मेरे पास वाटर था। सोल्यूट नॉन पोलर था, सॉल्वेंट पोलर था, दोनों ने एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं किया। सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन नहीं हुई, तो जिसकी वजह से सोल्यूशन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सोल्यूशन नहीं बनेगा, वो सेपरेटली नीचे बैठा रहेगा। अगर दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट और वाटर लिया है मैंने सोल्यूशन बनाना है सॉल्ट एंड वाटर का। तो सॉल्ट मेरे पास बेटा क्या है, सोल्यूट है, और वाटर मेरे पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट, ठीक है। ये दोनों सोल्यूट सॉल्वेंट है। ये जो मेरे पास सॉल्ट है NaCl की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव है। पोलर है क्योंकि दोनों चार्जेस के अंदर पोल्स बने हुए हैं, इसके अंदर एक पोल ये एक पोल ये, तो ये पोलर इन नेचर है। तो जब ये पोलर है और वाटर भी आपके पास क्या है, पोलर है, वाटर के अंदर भी H पॉजिटिव होता है और जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होता है, दोनों में ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट दोनों की इंट्रैक्शंस होगी, ठीक है। तो दोनों की इंट्रैक्शंस के बाद ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन और क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ये सोल्यूट इजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब सोल्यूशन कैसे फॉर्म होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब जब भी सोल्यूशन बनता है, जब भी हम दो सोल्यूट या सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं ना बेटा, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में इंट्रैक्शन का प्रोड्यूस होना लाजमी है। अगर इंट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होती सोल्यूट सॉल्वेंट में, तो उसमें जो है वो सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब हम सोल्यूट वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, अब देखो मेरे पास सोल्यूट है NaCl, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत से NaCl आपस में जुड़े हुए हैं। कहते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स का सेपरेट होना लाजमी है, ठीक है, सेपरेट सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट हो जाए। एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ NaCl की, ये सोल्यूट पार्टिकल था, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाए, तो सोल्यूट पार्टिकल्स का सेपरेट होना लाजमी है जब हम सोल्यूशन फॉर्मेशन करेंगे। सॉल्युबिलिटी कैसे होती है ये आपको बता रहा है, सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस कैसे होगी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं तो फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भी सेपरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर लाइक अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये मेरे पास वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। अब ये OH अलग हो जाएगा, OH माइनस और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। तो सोल्यूट जब भी सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी सबसे पहले सोल्यूट पार्टिकल्स का सेपरेट होना ज़रूरी है, फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सेपरेट होना ज़रूरी है, ताकि वो सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर आने की जगह दे सकें। तीसरा पॉइंट ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए, ठीक है, मिक्स अप ऑफ
solute एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि पहले सोल्यूट के पार्टिकल्स अलग हों, फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग हों, फिर दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करें और एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएं, तो ये सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस एग्जांपल को देखो, मैं बेटा यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है जी सोल्यूट है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास सोल्यूट है और ये सोल्यूट फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl है। यहाँ पर मेरे पास वाटर है जी। वाटर मेरे पास जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया, जैसे मिकी माउस की शेप होती है ना, जैसे देखो ये उसका फेस होता है, उसके लिए 2 ईयर्स होते हैं, इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल होता है। इसमें ऑक्सीजन होती है और इसमें दोनों में हाइड्रोजन्स होती हैं। ठीक है, ये मेरे पास जी वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। चलें जी, मैं इसको इस तरह से अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब देखो बेटा क्या होगा कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाए। ये पॉजिटिव अलग हो गया, ये नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट आउट हो जाएं कि हमारे पास जो है क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का, अब ये देखो ये मेरे पास सोल्यूट का जो था वो Na पॉजिटिव था, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब वो देखो वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है और प्लस हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज है। अब ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे बेटा, देखो कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, तो जो वाटर है उसका नेगेटिव पार्ट इसकी तरफ आना चाहिए, इस तरह से, इस तरह ऐसे। ठीक है, अब ये देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट है यूँ। तो जो ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द वाटर अट्रैक्ट्स द एंड सराउंड्स द, ये इसको गिर्द जो ऐसे कहते हैं ना, एक जो है वो हॉल बना लेंगे, एक जो है वो इसके गिर्द हाला बना लेंगे, दायरा बना लेंगे और इसको पूरे के पूरे को कवर कर लेंगे, इसकी सराउंडिंग को। इसी तरह आप जो सोल्यूट का नेगेटिव पार्ट है उसकी तरफ वाटर के जो है वो पॉजिटिव वाले पार्ट्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन वाले। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाले इस तरह से, और इसको सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो दोनों की अट्रैक्शन होगी और दोनों जो है वो आपस में मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये बेटा डेफिनेशन, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो है नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो अब आपके लिए समझना जो है इस टॉपिक को आसान हो जाएगा। The solute-solvent interactions can be explained in terms of creation of attractive forces between the particles of the solute and those of the solvents। ठीक है, कि solute-solvent interactions कब होगी, जब attractive forces प्रोड्यूस होंगी, और attractive forces कब प्रोड्यूस होंगी, जब opposite charges प्रेजेंट होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, to dissolve one substance solute in another substance solvent following 3 events must be occur। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राइट द 3 events for the formation of solution, राइट 3 events for the formation of solution। तो सबसे पहला इवेंट जो है वो आपके पास ये है, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सोल्यूट के पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट आउट होने चाहिए। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट प्रोवाइड स्पेस फॉर द सोल्यूट पार्टिकल्स, वो भी जो है वो सेपरेट होने चाहिए और उनको जगह देनी चाहिए सोल्यूट पार्टिकल्स को। सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, एक दूसरे को खींचे और जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे बेटा हेडिंग दोगे सोल्यूशन फॉर्मेशन की। ठीक है, सोल्यूशन फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि सोल्यूशन फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट। अच्छा ये चीज़ देखो बेटा, जब भी सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी तो ये 3 फोर्सेस जो हैं वो इफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी पर। सोल्यूट की फोर्सेस मतलब सोल्यूट जिस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, सॉल्वेंट की फोर्स वो किस फोर्स के साथ जो हैं जी जुड़े हुए हैं, और सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्सेस कि जो नया सोल्यूट सॉल्वेंट बनता है उसकी क्या फोर्स है, वो किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूट की अगर बात की जाए तो सोल्यूट फोर्सेस जो हैं वो अगर स्ट्रॉन्गर होंगी सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस के, ठीक है, अगर तो सोल्यूट के दरमियान में जो फोर्सेस हैं, लाइक मैं अगर ये बात करती हूँ Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, इन दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, आयंस के थ्रू बना हुआ है। तो आयोनिक कंपाउंड आपको पता है मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो ये अगर सोल्यूट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं एज कम्पेयर टू सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिज़ोल्व करना चाह रही हूँ, मेरे पास जो है जी
लाइक मेरे पास कोई नॉन पोलर कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मैं इसमें इसको डिज़ोल्व करना चाह रही हूँ, तो जो इसके दरमियान में फोर्सेस हैं वो फोर्सेस वीक हैं, जबकि जो इसके दरमियान में फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा इन फोर्सेस को, जिसकी वजह से जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी सोल्यूशन की। लेकिन अगर NaCl है तो दूसरी तरफ मेरे पास वाटर है, तो इसकी इंट्रैक्शन जो है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगी, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से सोल्यूट की फोर्सेस जो है वो ओवरकम हो जाएंगी इसके ऊपर, मतलब इसके आगे इसकी फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, तो ये आसानी से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। और इसके अलावा सॉल्वेंट की जो फोर्सेस हैं वो भी इसी तरह से, जैसे मैंने सोल्यूट की बात की, अगर तो सॉल्वेंट की फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो ये जो है वो ईज़िली ब्रेक नहीं होगा, और अगर जो है वो सॉल्वेंट की फोर्सेस जो हैं वो वीक है तो जल्दी से आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ वाटर है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जबकि मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल जो है वो वाटर से कम जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसमें फोर्सेस जो है वो कम होती हैं। अगर मैं अल्कोहल के अंदर NaCl डिज़ोल्व करूँगी तो ये जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी फोर्सेस क्या हैं, इसकी फोर्सेस जो हैं वो NaCl के मुकाबले में कम है, तो जिसकी वजह से ये इसके बॉन्ड्स को जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगी और इसको डिज़ोल्व नहीं कर पाएगी। लेकिन वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, वो NaCl को जल्दी से स्ट्रॉन्ग कर लेगा, डिज़ोल्व कर लेगा, क्योंकि इसकी फोर्सेस जो है वाटर की फोर्सेस इसकी जो सोल्यूट की आपस में फोर्सेस है उसको कम कर देगी और ब्रेक कर देगी और सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा। इस तरह से सोल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस है कि सोल्यूट किस फोर्स के साथ सॉल्वेंट को इंट्रैक्ट कर रहा है या अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये फोर्सेस सोल्यूट फॉर्मेशन में डिपेंड करती हैं, सोल्यूट फोर्सेस, सॉल्वेंट और सोल्यूट। नेक्स्ट देखिए, सोल्यूट सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट। जनरली सोल्यूट्स आर सॉलिड्स, ज़्यादातर हमारे पास सोल्यूट्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। आयोनिक सॉलिड्स आर अरेंज इन सच रेगुलर, आयोनिक सॉलिड्स आपको पता है जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, KCl, NaCl, KBr, ये सारे के सारे आयोनिक सॉलिड्स हैं, आर अरेंज इन सच रेगुलर पैटर्न दैट द इनर आयोनिक फोर्सेज आर एट अ मैक्सिमम, कि जो उनकी आपस की इंटर आयोनिक फोर्सेज होती हैं ना, जो आयंस के दरमियान में होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो कहते हैं इफ द न्यू फोर्सेज बिटवीन सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओवरकम द सोल्यूट फोर्सेज, अगर जो हमारे पास वाटर और इन सोल्यूट की जो आपस की फोर्स है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स, वो ओवरकम कर दे पॉजिटिव और नेगेटिव इनके सोल्यूट की फोर्सेस को, ठीक है। कहने का मतलब उसका ये है कि अगर जो सॉल्वेंट की फोर्स है HOH, ठीक है, ये अट्रैक्शन कर रही है NaCl को, अगर ये ओवरकम कर दे इनके दरमियान की फोर्सेस को, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन Na को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो इसकी अट्रैक्शन की फोर्स है वो इनको अगर ब्रेक कर दे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो डिसोल्यूशन हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, NaCl इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इफ़ द फोर्सेज बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर कहते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स की स्ट्रॉन्ग एनफ हो, इतनी ज़्यादा हो, दैन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं उनकी अट्रैक्शन से सोल्यूट की आपस में फोर्सेज ज़्यादा हों, सोल्यूट रिमेन्स इनसॉल्युबल रहेगा एंड सोल्यूशन इज़ नॉट फॉर्म, सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, हाउ सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, तो आपने ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। फिगर 6.2 ये आपको फिगर दी गई है, आपने इसी तरह से ये फिगर भी ड्रॉ करनी है, ये इंपॉर्टेंट है NaCl के फॉर्मेशन के साथ। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि जो सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, प्रोसेस बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद द सोल्यूट आयंस, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें एग्जाम्पल्स की, सॉरी आप एग्जाम्पल दे दें, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर, फिगर के ऊपर जो है ना यहाँ पे आप हेडिंग देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। अब देखो वो कहते हैं द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले क्या करेंगे, दूसरे को दूर कर देंगे, फर्स्ट पुल अपार्ट, पॉजिटिव आयन देखो अलग हो गया, नेगेटिव आयन्स अलग हो गए, ठीक है, सोल्यूट आयन, देन सराउंड देम, और फिर क्या करेंगे, इसके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। इन दिस वे सोल्यूट डिसॉल्व एंड सोल्यूशन फॉर्म, फिर क्या होगा, सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा और सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl इज एडेड इन द वाटर, जब NaCl को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, इट डिसॉल्व रेडिली, तो ये फ़ौरन इसमें हल हो जाता है, बिकॉज अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl एंड द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl। वो कहते हैं जो अट्रैक्शन होती है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल की इस सोल्यूट की अट्रैक्शन जो है, तो ये इस फोर्स को
तोड़ देती है। कौन सी फोर्स को? जो इन आयंस के दरमियान में फोर्स है उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। And the polar molecules of the water are strong enough to overcome the attractive forces between sodium and the chloride ions in solid NaCl crystal. In this process, the positive end of the water dipole is oriented towards the Cl negative. क्या है पॉजिटिव एंड जो होगा ना, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर, ये लाइक दिस, ये पॉजिटिव एंड है वाटर का, ये किसकी तरफ होगा? ओरिएंटेड। ओरिएंटेड का मतलब है ये नेगेटिव आइंस की तरफ होगा। और फिर उसके बाद एंड ऑफ द वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लोराइड आयंस एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर। अब ये जो नेगेटिव एंड है वाटर का, ये नेगेटिव एंड है, ये किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव, टुवर्ड्स द Na positive ion. These ions dipole attractions between Na positive ions and the water molecule chloride ions, and the water molecules are so strong then they are pull these ions from their positions in the crystal and thus NaCl dissolve. ठीक है, यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम की भी आपने प्रैक्टिस करनी है।